टॉपिक है हाउ टू फिक्स दिस ऑटोमेटिक रिपेयर एरर। अगर आपको भी एरर लूप में आ रहा है, जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं आपको ये ऑटोमेटिक रिपेयर का एरर देखने को मिल रहा है, तो कैसे इसको फिक्स करना है उसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। बेसिकली ये जो एरर आता है ये अगर आपकी विंडोज़ की फाइल करप्ट होगी कोई, तो उसकी वजह से आएगा। नहीं तो अगर आपने सडन अपने सिस्टम को बंद कर दिया, फिर किसी पावर इशू की वजह से आपका सिस्टम सडन बंद हो गया, तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। या फिर आपके हार्ड डिस्क में कुछ हार्डवेयर इशू आ गया तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। या फिर आपने रिसेंटली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है या फिर कोई विंडोज़ का अपडेट इंस्टॉल किया है मैनुअली, तो उसकी वजह से भी आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये ऑटोमेटिक रिपेयर का एरर आता है। तो उसको हम फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है ये एडवांस ऑप्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे ट्रबल शूट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है आपने रन करना है स्टार्टअप रिपेयर का, ठीक है। इस ऑप्शन से क्या होता है, अगर आपकी कोई स्टार्टअप बूट फाइल में कोई इशू है तो ये इससे फिक्स हो जाता है। तो पहले हम ये वाला ऑप्शन रन करेंगे स्टार्टअप रिपेयर का। ये पहले आपके पीसी को डायग्नोस करेगा और कोई एरर होगा तो उसको फिक्स कर देगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकिंग फॉर डिस्क एरर। तो अगर कोई स्टार्टअप फाइल्स में एरर होगा तो ये ऑप्शन उसको फिक्स कर देगा। आप देख सकते हैं अब ये रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं मुझे स्टार्टअप रिपेयर कुड नॉट रिपेयर का एरर आ गया है। बेसिकली ये स्टेप से आपका इशू सॉल्व हो जाता है। अगर आपको कोई माइनर इशू होगा स्टार्टअप फाइल्स में, अगर आपका ये एरर आ रहा है आपको कि स्टार्टअप रिपेयर कुड नॉट रिपेयर योर पीसी, तो हम अपने नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। हमें जाना पड़ेगा फिर से एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर। आपने जाना है ट्रबल शूट पे, फिर आपने जाना है एडवांस्ड ऑप्शन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट मेथड है, उसमें हम जाएंगे सिस्टम रीस्टोर पे। सिस्टम रीस्टोर में क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, अगर कोई रीस्टोर पॉइंट है बैक डेट में, मान लो 3 दिन पहले का कोई रीस्टोर पॉइंट है, तो अगर आज आपके सिस्टम में इशू आया तो हम 3 दिन पहले अपने सिस्टम को रीस्टोर कर देंगे, 3 दिन पहले की डेट में, और जो इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम एक बार सिस्टम रीस्टोर का भी ट्राई कर लेते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो आप देख सकते हैं मेरे केस में कोई भी रीस्टोर पॉइंट नहीं है, कोई भी बैकडेट का रीस्टोर पॉइंट नहीं है। अगर आपके केस में कोई बैकडेट का रीस्टोर पॉइंट आपको दिखता है तो वहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप वो डेट सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो बैकडेट पे आपका सिस्टम रीस्टोर हो जाएगा और जो आपका इशू अभी आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर। फिर से ट्रबल शूट पे जाएंगे हम, ठीक है। एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। ऐसा विंडो खुल के आएगा, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसका साइज जूम कर दिया ताकि आपको ये विजिबल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो हार्ड डिस्क की फाइल्स है उनको एक बार रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो हार्ड डिस्क की फाइल्स को रिपेयर करने के लिए जो पहली कमांड आपने डालनी है, आपने पहले जाना है सी ड्राइव के अंदर, आपने लिखना है सी और कॉलन डालना है। इससे क्या होगा, इस कमांड से हम सी ड्राइव के अंदर आ जाएंगे। सी ड्राइव में बेसिकली हमारी विंडो इंस्टॉल होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने लिखना है dir। सो dir कमांड से क्या होता है, आपके सी ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे फोल्डर हो गए। विंडोज़ का फोल्डर बना हुआ है, यूज़र का फोल्डर बना हुआ है, प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर बना हुआ है। ये मैंने कमांड इसलिए डाली ताकि कंफर्म करने के लिए कि आपके सी ड्राइव के अंदर ही विंडो इंस्टॉल हो रखी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कमांड हमने डालनी है, ये सारी कमांड मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख के इसको देख सकते हैं। ये कमांड डाल के आप एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। आप विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 के अंदर और जो कॉन्फ़िग का फोल्डर है उसके अंदर आ गए, ठीक है। आप जो हमें नेक्स्ट कमांड डालनी है वो डालनी है md स्पेस बैकअप, ठीक है। md कैप्स में होगा। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट कमांड डालनी है वो लिखना है कॉपी स्पेस स्टार डॉट स्टार, ठीक है। 11 फाइल जो है वो बैकअप हो गई हैं। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट कमांड डालनी है वो है cd स्पेस रिच बैक। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट कमांड डालनी है वो लिखनी है dir, ठीक है। मैं इसको जूम ही कर देता हूँ।
कमांड प्रॉम्प्ट को, ठीक है। आपने यहाँ पे नेक्स्ट कमांड लिखी थी dir, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नेक्स्ट कमांड हम लिखी थी dir, तो ये सारे फोल्डर्स के अंदर हमें दिखने लग गए अब, ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट कमांड डालनी है, हमें डालनी है कॉपी स्पेस star.star, उसके बाद 2 डॉट और लगाने हैं, ठीक है। फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जिट कर देना है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट एग्जिट हो गया, ठीक है। अब एक बार आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जो आपकी विंडो नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी विंडोज 10 की, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको इशू आता है, ठीक है, उसके बाद भी आपको ये ऑटोमेटिक रिपेयर का इशू आ रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने वापस इसी स्क्रीन पे आना है, ठीक है। डबल शूट पे जाना है, एडवांस ऑप्शन पे जाना है, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो कमांड डालेंगे चेकडिस वाली कमांड डालेंगे, chkdsk स्पेस /f स्पेस /r देन स्पेस c कॉलन, ठीक है। इस कमांड से क्या होगा, अगर हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी इशू होगा, कोई भी बग होगा, ठीक है, तो वो इस कमांड से सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। ये पूरे हार्ड डिस्क को स्कैन करेगा ये कमांड जो है, और कोई भी इशू होगा, कोई भी बग होगा तो उसको फिक्स कर देगा। तो मैं थोड़ी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है चेक डिस्क का, और ये 5 स्टेज में रन होता है। आप देख सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ये 5 स्टेज में ये प्रोसेस रन होता है, और इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है पूरा कंप्लीट होने में, ठीक है। इसके बाद आपने एक कमांड और डालनी है, वो है sfc स्पेस /scan now, ठीक है। इस कमांड से क्या होगा, अगर आपकी कोई विंडोज़ की बूट फाइल करप्ट हो गई है तो ये कमांड उसको रिप्लेस या फिर रिपेयर कर देगी। तो एंटर प्रेस करते हैं, और ये जो कमांड है ये भी 5 से 10 मिनट का टाइम लेती है पूरा कंप्लीट होने में। तो मैं वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी जो सेकंड कमांड है जो आपने ये डाली थी एसएफसी वाली, तो ये भी कंप्लीट हो गई है, 100% वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है एग्जिट, ठीक है। और इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो विंडो है वो नॉर्मली चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको एरर आ रहा है तो हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए आपने फिर से डबल शूट पे जाना है, ठीक है, एडवांस ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम को सेफ मोड में ओपन करेंगे, और अगर आपने रिसेंटली कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है या फिर आपने कोई विंडोज़ का अपडेट इंस्टॉल किया है जिसके बाद से आपको लग रहा है कि आपको इशू आया है ये वाला, तो हम उसको अनइंस्टॉल कर देंगे सेफ मोड में जाके। तो सेफ मोड में अपने सिस्टम को ओपन करने के लिए आपने जाना है स्टार्टअप सेटिंग्स पे, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये ऑप्शन खुल के आ गया आपको स्टार्टअप सेटिंग्स का। इसके बाद आपने F5 की प्रेस करनी है और आपका जो विंडो है वो सेफ मोड में ओपन होने लग जाएगा। जब भी आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू आता है कि आपने रिसेंटली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या फिर आपने रिसेंटली कोई मैनुअली अपडेट इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, उसके बाद से अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को सेफ मोड में ओपन करके उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस अपडेट को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम वही करने जा रहे हैं, अभी हम अपने सिस्टम को सेफ मोड में ओपन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो सिस्टम है वो सेफ मोड में ओपन हो गया। अगर ये विंडो आपको खुलता है तो उसको क्लोज कर देना आपने, ठीक है। चारों कॉर्नर पे आप सेफ मोड लिखा हुआ देख सकते हैं, दैट मीन्स कि आपका सिस्टम जो है वो सेफ मोड में ओपन हो गया है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। तो कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आप सर्च बार पे जाएंगे, और यहाँ लिखेंगे कंट्रोल पैनल। अगर आपका ये सर्च बार वर्क नहीं कर रहा है सेफ मोड में और आप कंट्रोल पैनल टाइप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आपने जो ये फोल्डर का आइकन है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ऐसा विंडो खुलेगा। आपने क्या करना है, सिंपली जो ऊपर एड्रेस बार आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला,
यहाँ पे आप लिख देंगे कंट्रोल पैनल। ठीक है, ये देख सकते हैं नीचे कंट्रोल पैनल आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल पैनल ऐसे भी आप ओपन कर सकते हैं अगर आपका नॉर्मली नहीं खुल रहा सर्च बार से तो। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है व्यू बाय में और इसको कर देना है स्मॉल आइकन ताकि सारे ऑप्शन आपको दिख जाए। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर आपको दिख जाएंगे जो आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए होंगे और उनको आप डेट वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो रिसेंट डेट वाइज सारा शो कर देगा। अगर आपको लगता है आपने रिसेंटली कोई सॉफ्टवेयर या कोई गेम इंस्टॉल किया जिसके बाद से आपको इशू आए तो यहाँ से आप उसको राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने कोई विंडोज़ का अपडेट इंस्टॉल किया हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है व्यू इंस्टॉल अपडेट्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो अपडेट्स हैं आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रखे हैं तो इनको भी आप डेट वाइज शॉर्ट कर सकते हो। हाँ, डेट वाइज चेक कर सकते हो। अगर आपने रिसेंटली मैनुअली कोई विंडोज़ का अपडेट अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया उसके बाद से आपको लग रहा है कि आपको इशू आए तो आप इस अपडेट को भी यहाँ से राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आप सेफ मोड में जाके रन कर सकते हैं अपने जो रिसेंटली कोई सॉफ्टवेयर या गेम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर विंडोज़ का कोई अपडेट आपने मैनुअली इंस्टॉल किया हो तो उसको भी यहाँ से बंद कर सकते हैं, इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने सिस्टम को नॉर्मल मोड में ओपन करेंगे। यहाँ से आपने रीस्टार्ट कर देना है सिस्टम को। ठीक है, और अगर अभी भी आपको सेम इशू आ रहा है तो हमारा जो फाइनल ऑप्शन है, फाइनल मेथड है कि आप अपने विंडोज़ 10 को एक बार रीसेट कर दो। तो रीसेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है डबल शूट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट दिस पीसी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कीप माय फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। रिमूव एवरीथिंग में वो क्या करेगा, आपके सारे सॉफ्टवेयर को, डेटा को, सबको डिलीट करके एक फ्रेश विंडोज़ को इंस्टॉल कर देगा। और अगर आप कीप माय फाइल्स का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये आपकी जो फाइल है, जो आपकी पर्सनल डेटा है, आपका डेटा फोल्डर जो भी पड़ा हुआ है उसको ये डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ आपकी विंडो को इंस्टॉल कर देगा। तो आप कीप माय फाइल्स का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल मेथड है। अगर आपका कोई भी मेथड वर्क नहीं कर रहा, जो भी मेथड मैंने आपको बताया कोई भी मेथड वर्क नहीं कर रहा और आपको अभी भी बार बार वो ऑटोमेटिक रिपेयर का एरर आ रहा है तो आप ये फाइनल स्टेप है कि आप अपने पूरे सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं और एक फ्रेश विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। और कीप माई फाइल्स का ऑप्शन आप चूज़ करेंगे तो आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा। तो आपने जो अपना लॉगिन नेम है उस पर टिक कर देना है और अगर आप कोई पासवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप पासवर्ड डाल देना। अगर आप कोई पासवर्ड यूज़ नहीं करते तो ब्लैंक छोड़ के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे सारे उसने अपने टर्म एंड कंडीशन लिख दी है कि क्या क्या डेटा रिमूव होगा, क्या क्या नहीं होगा। जो आपका डेटा है, पर्सनल डेटा, वो सेफ रहेगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया है इसने, री इंस्टॉल विंडोज़ विदाउट रिमूविंग योर पर्सनल डेटा, पर्सनल फाइल्स। तो आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो पूरा एक फ्रेश विंडो रीइंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम में, पर आपका डेटा सेफ रहेगा। ये आपका फाइनल मेथड है। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग विंडोज़ टेक। हैव ए नाइस डे।